हेलो गाइस। सभी को सुबह की राधे राधे। यहाँ पे मैं नहा के अपना ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी थी, क्योंकि मैंने काम वाली लगा के रखी हुई है। तो उसके आने से पहले पहले मैं सारे कपड़े जितने भी हैं धुले पड़े वो सारे फोल्ड करके मैं अलमीरा में रख दूंगी, और उसके आने से पहले पहले मैं सारी डस्टिंग वगैरह और मतलब बेड क्लीन कर देती हूँ, ताकि वो जब आए तो उसको झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और कुछ ना करना पड़े। और मैं उसके आने से पहले पहले सारा कर देती हूँ। ये हैवी चादरें थी जो जो कि धुलने बहुत मुश्किल होती हैं, तो ये इनको मैं धुल के इसको उठाने वाली हूँ, क्योंकि ये डेली रूटीन में नहीं बिछाई जाती। पीछे फेस्टिवलों में मैंने निकाली हुई थी, तो इनको धुल के अब तय लगा के उनको उठा दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं कमरे की डस्टिंग कर रही थी, और मैंने कहा यहाँ सिर पे वो स्कार्फ लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे को ठंड बड़ी लगती है। यहाँ पे मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। यहाँ पे भी कुछ फोल्डिंग के लिए कपड़े थे, तो उनको मैं तय लगा रही हूँ और अलमीरा में रख दूँगी। और ऐसे इसी तरह मैं सारे कमरों की डस्टिंग जो भी मतलब साफ़ सफाई का हो वो मैं कर देती हूँ। और यहाँ भी मैं बच्चों के कुछ कपड़े थे जो तय लगा के मैं अंदर रख रही हूँ। यहाँ पे कंबल है, और जो बेड है उसको मैं क्लीन कर दूँगी, पिल्लो वगैरह सही से रख दूँगी, और कंबल को भी मैं सही से लगा दूँगी। और यहाँ थोड़ी बहुत डस्टिंग थी करने को, वो भी मैं कर रही हूँ। और क्या बोलते, सुबह सुबह इतनी ठंड है ना यहाँ पे धर्मशाला में, कि जैसे जैसे धूप निकलती है तो कम होती है, पर सुबह सुबह जब मैं ये इस टाइम पे जब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तब बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो जैसे जैसे मैं काम कर रही थी मैंने स्कार्फ भी उतार दिया था, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो फिर थोड़ा वो जोश आ जाता है, तो ऐसे गर्मी सी लगने लग पड़ती है। तो मैंने स्कार्फ भी उतार दिया था। तो यहाँ पे मैं कंबल जो बेड है मैंने बना दिया ऐसे करके सारे कमरों की। ये देखो आप, मैंने सारा कमरा जो है मैंने क्लीन कर दिया, और अब बस झाड़ू और पोछा लगाने के लिए रह गया। अब मैं आ गई तीसरे कमरे में, जो ऐसे थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था मैंने उसको समेट दिया है, उसको झाड़ दिया है। कर्टन जो थे उनको मैंने बांध दिया है जो सुबह खोले हुए थे। यहाँ डाइनिंग टेबल को भी मैंने क्लीन कर दिया, सही से चीज़ें लगा दी थी। और इस कमरे की भी मैंने डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप आने लग पड़ी थी बाहर से। तो धूप, ऐसे प्लांट्स रखे हुए थे साइड में, तो मैंने उनको धूप में कर दिया, और थोड़ा थोड़ा सा उनको पानी भी दे दिया जो अंदर के इंडोर प्लांट्स हैं। और कर्टन को मैंने बांध दिया था। इस कमरे की भी क्लीनिंग हो गई है, और सारा मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब मैं जाऊँगी अगले कमरे में। ये देखो सारा क्लीन हो गया है, डस्टिंग वगैरह कर दी है मैंने। और ये देखो बाहर का। अब मैं आ गई हूँ अगले कमरे में। इसकी भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है, जो समेटना था वो समेट दिया है। इसी तरह सारे कमरों की मैंने क्लीनिंग कर दी। आगे यहाँ पे फिर मैं कमरों की क्लीनिंग करके यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पीने बैठी थी। ऐसे थोड़ी बाहर का, ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, जो कि हम यहाँ से बड़ी हाइट में रहते हैं। यहाँ से ना सारा धर्मशाला दिखाई देता है। तो मैं इनके साथ चाय पी रही थी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैंने थोड़ा सा आटा लगाया मशीन में, क्योंकि मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे आटा लग गया है। और फिर मैंने मिर्ची की सब्जी बनाई थी, जो लंबी लंबी मिर्चें होती हैं ना, उसकी सब्जी बनाई थी, जो कि बड़ी टेस्टी बनती है। वो सब्जी क्या है, उसको आप बना लो ना तो 2-3 दिन आप फ्रिज में रख के उसको खा सकते हो। जैसे कि परांठों के साथ, दाल चावल बनाए हों उसके साथ खा सकते हो।
रोटी के साथ खा सकते हो। स्पेशली ये ना पराठों के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। मेरे घर में ना ये सभी को बहुत पसंद है, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे के बाद फिर डायरेक्टली इसमें डाल देनी है मिर्ची। जितनी मिर्ची डाली है उतने टमाटर डाल देने हैं। फिर उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, फिर उसमें और कोई मसाला नहीं डलता है। बस 2-3 चम्मच जो हैं वो धनिया पाउडर के डलते हैं इसमें, और कोई मसाला नहीं डलता है। बस नमक, मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर 3-4 चम्मच डाल देने हैं। फिर इसको ढक के पका लेना है। मतलब 10 मिनट में ये बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है ना। आप एक बार बना के खाना इसको ज़रूर, स्पेशली और पराठों के साथ बड़ी टेस्टी लगती है, और चाय हो साथ में। तो आप इसको 1-2 दिन रख के खा सकते हो। ये देखो, अब ये 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये सब्जी थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई थी। ऐसे हल्का सा पानी छोड़ा है इसने, उसको सुखाने के बाद ये रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने दोपहर के लिए बनाया है। मैंने सोचा दोपहर को दाल चावल और ये मिर्ची की सब्ज़ी आज मैं बनाऊंगी। अभी दाल नहीं बनाई है, बस मैंने मिर्ची की सब्ज़ी बनाई है। दाल भी मैं बनाऊंगी ठहर के, साथ में घर के काम भी कर रही थी। ये बाद में मेरी बेटी उठी थी, क्योंकि वो लेट नाइट तक पढ़ती है ना, तो इस वक्त उठती है। तो मैं उसका कमरा क्लीन कर रही थी, उसकी चादर चेंज कर रही थी, क्योंकि उसके कमरे की जो चादर है वो चेंज होने वाली थी। तो मैंने वो वूलन चादर बिछाई थी, क्योंकि ठंडी रात को ज़्यादा हो जा रही है। तो वो मैं चेंज कर रही थी कि उसके लिए वूलन चादर मैंने बिछाई, और उसके जो पिल्लो कवर हैं वो भी चेंज किए थे। इसको मैंने सही से लगा दिया है, और वो नहाने चली गई है, इसलिए मैंने उसका बेड बना दिया है। तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि अंदर से मैं वूलन चादर निकालूं और वो बिछाऊं। तो आज मैंने वो निकाली और मैंने उसके बेड पे वो लगा दी है अच्छे से, और बिछा दी है। बस ऐसे घर के काम पूरा दिन करते रहो, बस वो घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। ये आज मैंने सोचा, मेरी बेटी बड़े दिनों से बोल रही थी कि मम्मा आपने ब्लॉग नहीं डाला, ब्लॉग नहीं डाला। तो मैंने इतने दिनों के बाद आज ये ब्लॉग डाला, क्योंकि ऐसे बेटा अब बाहर चला गया है और बेटी कुछ दिनों के लिए आई हुई है घर पे। तो ये भी पता नहीं कब चली जाएगी। तो मैंने सोचा मैं बोलती थी काफ़ी टाइम से कि मेरे को बनाना है, बट वही मैं ये सोच के रह जाती थी कि कैसे करूँगी, कैसे बनाऊँगी, कैसे सब करूँगी। बट मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि नहीं आप बना सकते हो, कर सकते हो। बट जो भी मेरे से जैसे भी बनता है, आप मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। जो कुछ मुझ में जैसे सुधारने का होगा तो प्लीज़ आप बताना, कमेंट करना। मतलब धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो ये मैंने बेटी का कमरा क्लीन कर दिया, और यहाँ पे सब्जी तैयार हो गई थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी टेस्टी, खाने में इतनी टेस्टी थी ना। जैसे आपने सिंपली कोई दाल चावल भी बनाए हो और साथ में इसको ऐड कर दो तो खाने का ना मज़ा आ जाता है। तो ये मैंने 2-3 दिन के लिए बना ली थी, बाउल में डाल दी, और इसको यूज़ करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। जैसे ब्रेकफास्ट में भी आप इसको साथ में खा सकते हो। यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा थक गई थी तो धूप लगाने बैठ गई थी, क्योंकि मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी। मैं उससे बातें भी कर रही थी और धूप भी लगा रही थी। ऐसे 5-10 मिनट के लिए मैं बैठ गई हुई थी, क्योंकि धूप आजकल इतनी अच्छी निकल रही है ना, कि इतनी तेज़ निकल रही है। सुबह शाम तो इतनी ठंड हो जा रही है, बट दोपहर 10-11 बजे के बाद धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, कि दिल जब बैठ जाओ ना तो दिल नहीं करता है कि वहाँ से उठें, इतनी तेज़ धूप थी। फिर मैं 10-15 मिनट के लिए बैठ गई हुई थी कि नहीं मैं धूप लगा लूँ, और उसके साथ भी बातें कर रही थी मैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई, इसको मैं धो रही थी दाल को, कि दाल को धो के मैं चढ़ा दूँ उबलने के लिए। इसको मैं धो रही थी और इसको मैंने अब गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। और इसको मैंने इसमें हींग डाला,
हल्दी डाल दी और नमक मैं पहले ही डाल देती हूँ जब मैं उस दाल को उबालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं इस कुकर को ढक्कन लगा दूँगी और उसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं फिर दाल चढ़ा के मैं फिर धूप में बैठ गई हुई थी और धूप इतनी तेज जब मैं धूप से उठ रही थी तो फिर दिल कर रहा था कि फिर बैठूं धूप पे। तो क्योंकि यहाँ ऊंचाई पे है ना हमारा घर, इतनी ठंडी हवा और तो धूप जब निकलती है, जब भी निकलती है तो दिल करता है कि बैठ जाएं। फिर दाल उबल गई थी तो मैंने सोचा तड़का लगा लेती हूँ। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, आधा टमाटर डाल के इसको भून रही थी मैं। और इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली थी क्योंकि हल्दी मैंने दाल में ही जब उबलती है ना तभी डाल देती हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर और लहसुन और अदरक को मैं अच्छे से भून लूँगी और जब ये ब्राउन सा हो जाएगा तो इसमें मैं दाल डाल दूँगी। साथ में मैंने चावल भी धुल लिए थे, उनको मैंने सोक करने रखा हुआ था। जैसे 5 मिनट के लिए सोक हो जाएंगे तो वो उनको मैं चढ़ा दूँगी गैस पे, क्योंकि मैं चावल को चढ़ाने से पहले ना उनको 5 मिनट के लिए सोक कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि चावल जो हैं अच्छे बनते हैं, मतलब खिले खिले बनते हैं। तो उसको जब भी आप भी जब भी चावल चढ़ाने हो ना तो आप भी उसको 5 मिनट के लिए सोक करके रखा करो। तो हो सकता है आप रखते भी हों, बट मैं अपना बता रही हूँ आपको ना। यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है और इसको तड़का लग गया। ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हम पतली दाल नहीं खाते, थोड़ी थिक थिक खाते हैं, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी जैसे हो। तो यहाँ पे जैसे दाल को ना बॉयल आ गया, अब थोड़ा 5 मिनट इसको, 3 4 5 मिनट इसको मैं पकाऊंगी और ये दाल भी हमारी रेडी हो जाएगी अब। और दाल बन गई है, इसमें मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है। इससे क्या है कि धनिया जब दाल में डलता है ना तो और टेस्टी लगती है। कि आजकल सर्दियों में वैसे भी धनिया जो है बाज़ार में खूब आ रहा है। जैसे आप सब्जी भी लेते हो तो भी सब्जी वाले ऐसे ही थोड़ा दे देते हैं धनिया की, मतलब आजकल काफ़ी मतलब आ रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे मेरे दाल का तड़का लग गया है और मैंने यहाँ अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है। देखो दाल बनाई है और वही मिर्ची की सब्जी, प्याज और चावल और देसी घी डाला है। वहाँ जब हम खाना खा लिया है उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करना शुरू की और बाहर धूप निकली हुई थी। मैंने सोचा कि धूप धूप में सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर शाम को बड़ी ठंड हो जाती है। वैसे भी मैं साथ साथ में कर लेती हूँ किचन क्लीनिंग, जो भी है बर्तन भी मतलब साथ साथ में कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं गैस साफ कर रही थी और क्या बोलते थोड़े ना वो दाल के छिट्टे वगैरह पड़े हुए थे तो साथ साथ में वो क्लीनिंग कर लूँगी। ये मैं क्लीन कर रही हूँ और साथ में बर्तन का भी ढेर लगा हुआ है। सुबह का वो काम वाली भी करके जाती है, बट वो ब्रेकफास्ट के कर जाती है और दोपहर को नहीं आती है वो। मतलब 12 बजे आती है और झाड़ू जो है पोछा वो कर जाती है और जो ब्रेकफास्ट के जो बर्तन होते हैं वो भी धुल जाती है। बट वो जो दोपहर के बर्तन होते हैं ना वो मैं ही धुलती हूँ क्योंकि तब तक वो चली जाती है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी। यहाँ इस पे ट्रे पे रखे हुए हैं ना ये डिब्बे, तो उस ट्रे को साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ में इनको भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगा दूँगी ताकि रोज़ रोज़ आप साफ़ करते रहो तो इतना गंदे नहीं लगते हैं। तो ये मैं ट्रे को उसकी साफ़ कर रही हूँ और साथ में डिब्बों को भी साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये देखो मैंने ये ट्रे भी साफ़ करी और कि नीचे का भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी गंदगी हो जाती है ना जब हम खाना बनाते हैं। एक्चुअल में मेरी किचन जो है ना बहुत छोटी सी है, बट इसीलिए यहाँ पे ना वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब तो साथ साथ में इसको क्लीन करना पड़ता है। आप चाहोगे तो मैं कभी आपको अपने किचन का जो है
टूर दूंगी। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं किचन का टूर भी दूंगी। आप चाहोगे तो मैं अपने घर का भी टूर दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट करना। और मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, आप मेरे को कमेंट करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि कोई अच्छे कमेंट कर रहा है और मेरे को देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, तो ये साथ साथ मैं बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। फिर मैं बर्तन धोने के बाद ना थोड़ा आराम करने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि मैं फिर उसके बाद 2-3 घंटे जो भी है अपना रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ और ये मेरी बेटी ने ही जो है ब्लॉग एडिट किया हुआ है। अभी मैं सीख रही हूँ कैसे कैसे ब्लॉग एडिट करना है, वो मेरे को बताएगी कि मम्मा मैं आपको सिखा दूँगी जाने से पहले कि कैसे कैसे ब्लॉग जो है वो एडिट करते हैं। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैं तो बस जो भी अभी तक सुबह से लेके अभी तक जो ब्लॉग जो वीडियो शूट करे हैं मैंने बस शूट किए हैं, उसने एडिट वही करेगी और सिखाएगी भी वही। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, सारा किचन जो है वो क्लीन हो गया है। गैस वगैरह भी मैंने सारी साफ़ कर दी है, झाड़ू लगा दिया है। अब शाम को जो है चाय बनाएंगे। उसके बाद मैं चली गई थी अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए। बस यही आज का ब्लॉग जो है जो 3 बजे तक का यही है। कल फिर मिलेंगे और प्लीज़